हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता। आप जानते ही हैं मेरे को, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स बढ़िया तरीके से ऐसे समझाता हूँ और मैं एक्सरसाइज वाइज भी वीडियोस आपको पोस्ट करता हूँ। और ऑनलाइन कोचिंग सिर्फ 4,000 रुपये में 11th-12th मैथ्स अकाउंट्स, और ये मेरे यूट्यूब चैनल हैं, आप इसमें देख सकते हैं न्यूटन गुरु 1991 पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 12th अकाउंट्स का टॉपिक है, फंडामेंटल चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, यानी कि बेसिक ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। आज हमने थ्योरी पोर्शन पढ़ना है, थोड़ी सी थ्योरी है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। देखिए, सबसे पहली बात मैं बात करूं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप का मतलब जरूरी नहीं कि बिजनेस से है, पार्टनरशिप का मतलब होता है शेयरिंग बेस पर। जैसे 3 फैमिलीज मिलकर कहीं घूमने जा रही हैं, तो उन्होंने एक टेम्पो ट्रैवलर बुक कर लिया, डेस्टिनेशन बुक कर लिया और कहाँ कहाँ जाना है पूरा उसका एक खर्चा आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि वो कह रहे थे कि जितना भी खर्चा होगा उसको 3 से डिवाइड कर लिया जाएगा, यानी ये ट्रिप क्या है, शेयरिंग बेस पर जा रहा है, पार्टनरशिप बेस पर जा रहा है। उसी तरह से बिजनेस भी होता है। अगर एक आदमी बिजनेस करता है तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेडरशिप। एक आदमी बिजनेस कर रहा है, सारा पैसा उसी का लगा है, सारा देखरेख उसी का है और जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी की जेब में जाने वाला है, तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडरशिप। और आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, मतलब 2 से ज्यादा लोग, दो या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं, तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोला जाता है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं और फिर मैं इसका मीनिंग आपको समझाऊंगा। मीनिंग देखिए क्या है कि व्हेन 2 or more persons agreed to run a legal business by all or by anyone acting for all and to distribute profits or losses in a fixed ratio। तो ये देखिए, जो 2 मैंने अभी लाइनें आपको लिखी हैं, साइड बाय साइड मैं लिखता जाता हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आप लिख सकें। सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ फिल्म नहीं देखनी है, उसको लिखते भी रहना, ठीक है जी। तो यहां पर जो देखिए बात निकल कर आ रही है, वो सबसे पहली बात क्या निकल कर आ रही है कि 2 or more persons। सबसे पहली बात ये है, यानी कि जो पहला पॉइंट हमारा बनता है वो पहला पॉइंट बनता है नंबर ऑफ पर्संस का, नंबर ऑफ पर्संस। तो नंबर ऑफ पर्सन मतलब बिजनेस में कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होने चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है वो होने चाहिए मिनिमम 2, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, तभी उसको पार्टनरशिप बिजनेस बोला जाएगा। और मैक्सिमम कितने हो, तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 कितना पुराना, लगभग 90 साल पुराना, क्योंकि कानून भी नहीं चाहता कि आप पार्टनरशिप बिजनेस करें, क्योंकि ये सुना गया है जब पार्टनरशिप बिजनेस शुरू होता है ना, भाइयों में, चाचा ताऊ में, दोस्तों में बड़ा प्यार मोहब्बत होता है और उसके बाद तो ये मतलब इतनी जबरदस्त लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो इसलिए पार्टनरशिप बिजनेस ज्यादा नहीं चलता है, बहुत रेयर केस ऐसे देखे गए। वो क्यों है मैं बताऊंगा अभी, क्यों जो पार्टनरशिप बिजनेस टूटते हैं और क्यों बनाए जा सकते हैं, वो तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम, वैसे तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 वैसे तो मैक्सिमम नो लिमिट्स है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बात करें, कंपनीज एक्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें 50 लोग हैं, मैक्सिमम 50 लोग जो हैं वो मिलकर बिजनेस करेंगे तो पार्टनरशिप बिजनेस तक रहेगा, अदरवाइज उसको फिर कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है एग्रीड, एग्रीड 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 एग्रीड। दूसरा पॉइंट है एग्रीड। एग्रीड का मतलब है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज मस्ट। अब वो एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और वो एग्रीमेंट रिटर्न में भी हो सकता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या है, जैसे 3 लोग बिजनेस करना चाहते हैं, आ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सारे बैठ गए। तू बता कितना पैसा लेके आएगा, तू बता कितना पैसा लेके आएगा, मैं तो इतना लाऊंगा। अच्छा तू बता कहाँ जाके काम करेगा, धूप में काम कर सकता है,
नहीं नहीं मैं तो नहीं कर सकता, चल ठीक है तू ऑफिस में बैठ जाओ, तू धूप में काम कर सकता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, चलो तेरे को एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे। भाई धूप में काम कर रहा है तो टैनिंग ना हो जाए ना, उसके लिए सनस्क्रीन के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी तो देने पड़ेंगे। तो ये जब प्रॉफिट और लॉस होगा तो कैसे बांटेंगे, सब चीज़ें पहले ही डिसाइड कर लो, सब चीज़ें ही पहले डिसाइड कर लो, बाद में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। अब ये जो डिसाइड आपने किया जिसको एग्रीमेंट बोल रहे हैं, अब ये डिसाइड जो है वो ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है। ऑरल का अपना एक नुकसान है, कोई प्रूफ ही नहीं है, बोलने का क्या नुकसान, मैं बोल रहा हूँ उसको कोई, अब तो आप तो चलो कैमरे के थ्रू मेरी बात को पकड़ लिया गया है, लेकिन अगर हम बिना कैमरे के बिना वॉइस रिकॉर्डर के बैठ जाते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए बाद में लड़ाई झगड़ा होता है। बाद में लड़ाई झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि मैंने बताया ना, जब बिजनेस शुरू करते हैं तो बड़ा प्यार मोहब्बत होता है, भाई जैसा तू कहेगा, तू अपना भाई है भाई, जैसा तू कहेगा वैसे होगा, और बाद में असलियत नजर आती है और फिर और रिटर्न का अपना फायदा है कि रिटर्न में सारी बातें पहले डिसाइड हो जाती हैं, नीचे साइन करवा लेते हैं, कोई मुकर ही नहीं सकता। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर रिटर्न एग्रीमेंट की बात करें, मारुति सुजुकी, मारुति इंडिया की कंपनी, सुजुकी जापानीज कंपनी है, और फिर भी आज डेवलप 35-40 साल हो गए होंगे और वो अपना बिजनेस बढ़िया तरीके से, चाहे उसका नाम ज्वाइंट वेंचर है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर भी पार्टनरशिप बिजनेस के ही बना है। ठीक है जी। तीसरा है लीगल बिजनेस। तीसरा है लीगल बिजनेस, मतलब जो भी आप बिजनेस करेंगे, जो भी आप बिजनेस करेंगे वो इलीगल नहीं होना चाहिए, उसका पर्पस इलीगल नहीं होना चाहिए, इलीगल काम नहीं करना है, चोरी चकारी डकैती, अरे चल भाई सुपारी दे दे तेरे को उसका खून कर देंगे। 3 लोग मिलके, जैसे अभी किसी को मारा, न्यूज़ में मैं देख रहा था, 3 लोगों ने मिलके मारा तो वो 3 लोग 2 से ज़्यादा हैं, वो 3 लोग 2 से ज़्यादा हैं, लेकिन उनका बिजनेस फिर भी पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं आता। इसी तरह से मैं आपको बताऊं बात, लीगल पर्पस, लीगल पर्पस होना चाहिए। यानी कि जैसे 3 दोस्त थे ए बी और सी, 3 दोस्त थे ए बी और सी, इन्होंने सोचा चलो एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, बैंक लूटने का किस चीज का, बैंक लूटने का बिजनेस करते हैं। ए कहता है मैं बाइक ले आऊंगा, बी कहता है मैं बोरा ले आऊंगा, सी कहता है मैं गन ले आऊंगा, और वहां से घुसेंगे, उस चौकीदार को बंदूक मारते हुए कैशियर के पास पहुंचेंगे और सारा कैश लूट कर काली पहाड़ी के पीछे उसको बांट लिया जाएगा। तो कितना बढ़िया, सारा एग्रीमेंट हो गया, 2 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन फिर भी इनका बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस एक्ट में नहीं आएगा क्योंकि इनका बिजनेस इलीगल है, बैंक लूटने का कोई काम नहीं होता है। ठीक है जी। चौथा है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है ईच पार्टनर acts as a agent of all other partners। हर पार्टनर बाकी पार्टनर के एजेंट के रूप में होता। एजेंट, एजेंट मतलब मालिक नहीं, रिप्रेजेंटेटिव। अब ये एजेंट का मतलब क्या, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या, जैसे LIC एजेंट होते हैं, LIC एजेंट मतलब वो LIC के मालिक नहीं है, लेकिन वो LIC के बिहाफ पर काम कर रहे हैं। तो मैंने जो भी पॉलिसी LIC से करनी होगी मैं उसको पैसे दूंगा और पॉलिसी ले लूंगा, वो पैसे जाके LIC में जमा करा देगा, यानी वो LIC का रिप्रेजेंटेटिव है, एजेंट है। जैसे मैं आपको बात बताऊं, ये 3 दोस्त जो थे ना, ये जो 3 दोस्त थे, इनको बात समझ में आ गई कि भाई पैसा लूटने का धंधा, पैसा लूटने का धंधा जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं आता। इन्होंने छोड़ दिया वो काम, इन्होंने प्रॉपर्टी डीलर की एक दुकान खोल ली। किस चीज़ की दुकान खोल ली, प्रॉपर्टी डीलर की इन्होंने दुकान खोल ली तीनों ने। एक दिन की बात है, बी और सी अपनी दुकान पर नहीं थे, बी और सी अपनी दुकान पर नहीं थे, तो दुकान पर कौन है इस समय, इस समय दुकान पर ए है। ये देखिए, इस समय दुकान पर ए है। कोई कस्टमर आया, उसने कहा जी मकान दिखाओ, इसने ए ने भरी दोपहरी में अपने गाड़ी में जैसे भी करके 10-12 मकान दिखाए। कस्टमर को मकान एक पसंद आ गया, एक मकान पसंद आ गया कस्टमर को, तो इनका कमीशन बना 50,000 रुपये, कमीशन बना 50,000 रुपये। प्रॉपर्टी डीलर कमीशन पे तो काम करते हैं, तो कमीशन बना 50,000 रुपये। ठीक है जी। एक कहता सारा मेरा, एक कहता सारा मेरा क्योंकि मैंने मकान दिखाया। नहीं भाई नहीं, ये देखिए क्या लिखा है, ये पार्टनरशिप बिजनेस सब भी चला सकते हैं, ऑल या बाय एनीवन, सब मिलकर चलाओ या कोई एक भी चला सकता है, सब मिलकर चलाओ या कोई एक भी चला सकता है, और उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा
वो सब में बटेगा रेशो के हिसाब से, सब में बटेगा रेशो के हिसाब से। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, आपने सुना होगा केक कटेगा सब में बटेगा, केक कटेगा सब में बटेगा। उसी तरह से बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा वो सब में बटेगा। तो 4 बातें मैंने आपको बताई, कम से कम 2 लोग, मैक्सिमम 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, एग्रीमेंट होना जरूरी है। सारी बातें पहले डिसाइड कर लो, वो ऑरल भी हो सकती हैं, रिटर्न में भी हो सकती हैं। अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो रिटर्न में करेंगे। तीसरा है, आपका बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए, लॉफुल पर्पस होगा। चोरी चकारी, डकैती, कत्ल, सुपारी लेना, इलायची लेना, चीनी लेना, ये बिजनेस नहीं आएंगे। चौथा, केक कटेगा सब में बटेगा। चलो बढ़िया बात है। अब मैंने बताया आपको कि ऑरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है। अब दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम आती है या क्या क्या मेंटेन करना होता है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये बहुत बढ़िया बंदे थे और इन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया, रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। तो जब भी पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होगा, रिटर्न एग्रीमेंट में सारी बातें जो भी हमने डिसाइड करनी है, तू बोल तेरे को क्या अच्छा लगता है, तू बोल तेरे को क्या बुरा लगता है, सारी बातें डिसाइड करने के बाद लिख लिया, नीचे साइन करा लिए। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्या क्या होना चाहिए, आप अपनी मर्जी से जो भी आपको लगता है 15, 20, 25 बातें जो भी आपको परेशान करती हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं बताइए ना, बाद में लड़े झगड़ा नहीं चाहिए। तो अब मेन बातें क्या हैं जो हर पार्टनरशिप एक्ट में होनी चाहिए, वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशंस, कौन पार्टनर कितनी पैसे लेके आएगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, घर के जरूरत के लिए कौन कितना पैसा निकाल के ले जा सकता है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, फिर सैलरी, कमीशन, मतलब अगर कोई बंदा ज़्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है तो सैलरी तो चाहिए ना। कोई 24 घंटे सो रहा है, एक 24 घंटे काम कर रहा है बेचारा, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा तो चाहिए, सैलरी, कमीशन। फिर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, जो भी बाद में प्रॉफिट और लॉस होगा उसको किस रेशो में बांटा जाएगा। इस तरह से और बहुत सारी बातें जो आपको लगता है कि यार बाद में परेशान कर सकती हैं, तो वो सारी बातें आप लोग पहले ही डिसाइड कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है जी। लेकिन अगर आप प्यार मोहब्बत में पड़ गए, प्यार मोहब्बत में पड़ गए और आपने ऑरल एग्रीमेंट कर लिया था, आपने ऑरल एग्रीमेंट कर लिया था, तो डिस्प्यूट होगा ही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डिस्प्यूट होना ही है। अप्रैल नहीं तो मई, मई नहीं तो जून, डिस्प्यूट होना ही है। अब वो डिस्प्यूट जो हो गया, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ पॉइंट्स बताता है। भाई आप लड़ पड़े, लड़ने के बाद कोर्ट जाओगे, कोर्ट ने पहले ही बता दिया कि भाई इन बातों पे लड़े हो तो मेरे पास मत आना, इन बातों पे लड़े हो तो मेरे पास मत आना। ये बातें हमने पहले ही बता दी हैं आपको कि क्या क्या बातें आपने करनी है। वो सबसे पहली बातें क्या क्या हैं? सबसे पहली बात है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब आप चाहे बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाओ, चाहे आप बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाओ, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप इंटरेस्ट के भूखे हैं? अगर आप इंटरेस्ट के भूखे हैं, आपको इंटरेस्ट चाहिए, डीड बना लो, रिटर्न एग्रीमेंट बना लो। लेकिन अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाया तो कुछ नहीं मिलेगा भाई। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे भी नहीं। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे भी नहीं। आप चाहे 24 घंटे काम करें, चाहे 24 घंटे सोएं, नो सैलरी नो कमीशन, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं। और इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। आप जितना भी कमाएंगे वो सभी पार्टनर में बराबर बराबर बांटा जाएगा, सभी पार्टनर में बराबर बराबर बांटा जाएगा जितना भी आप कमाएंगे। बात सारी समझ में। और लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। भाई जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक कोई फ्री में थोड़ी देता है, बैंक का पैसा कोई फ्री का थोड़ा ही है, तो वो आपसे क्या लेता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो क्या पार्टनर का पैसा फ्री का है? पार्टनर का पैसा भी फ्री का नहीं है, तो हमको भी उसको फर्ज बनता है कि उसको इंटरेस्ट दे। कैपिटल तो ले ली, फ्री हो ले ली, फ्री में ले ली कैपिटल, देखो, लेकिन लोन फ्री में नहीं मिलते। तो आपको फिर इंटरेस्ट फिक्स कर दिया गया है 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लोन फिक्स कर दिया गया है। तो पार्टनर से लोन लिया गया है,
तो 6% पर एनम। तो ये बातें कब लगेंगी? जब ओरल एग्रीमेंट होगा और आपस में डिस्प्यूट होगा। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने पहले ही बता दिया कि मेरे पास मत आना, ये सारी बातें पहले ही डिसाइड कर ली गई हैं। ठीक है जी, ये सारी बातें पहले ही डिसाइड कर ली गई। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास एक और है कि खर्चे जो होते हैं, ये खर्चे दो तरह के होते हैं। ये खर्चे जो हैं ये दो तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है ऑप्शनल एक्सपेंसेस और एक होता है कंपल्सरी एक्सपेंसेस। तो जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हैं, इसका नाम है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? करो, नहीं कुछ है तो मत करो। मतलब जो ये नहीं कि मार काट करके करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, करना ही करना है, नहीं, वो कंपल्सरी एक्सपेंस है। ऑप्शनल एक्सपेंस का मतलब है वो हमारी मर्जी, हमारी फंड्स पर डिपेंड करते हैं। फंड्स यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, कम होगा तो कम करेंगे। मतलब जेब देखकर किए जाने वाले खर्चे, इसको अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो जेब देखकर किए जाने वाले एक्सपेंस। जैसे वो पुराने ज़माने में बोलते थे ना, अब तो नहीं बोलते, अब तो यूथ बड़ा समझदार हो गया। पहले पुराने ज़माने में बोलते थे कि बेटा जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, जितनी चादर हो उतने पैर पसारो, मतलब जितने पॉकेट में पैसे उतना खर्चा करो। लेकिन आज की डेट में यूथ क्या करता है? पहले पैर पसार लेता है, उसके बाद चादर को देखते रहते। पैर बाहर भी रह जाए कोई ऐसी बात नहीं, क्रेडिट कार्ड है ना, लोन है ना। तो कहने का मतलब ऑप्शनल एक्सपेंस वो हैं जिनसे बचा जा सकता है। क्यों बच रहे हो? क्योंकि पैसे नहीं है, इसलिए जेब देखकर किए जाने वाले खर्चे उनको हम बोलते हैं ऑप्शनल एक्सपेंस। अगर भाई जेब में पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो विदेश यात्रा करने की क्या जरूरत है? टाल सकते हो ना, लोन लेके तो जाना नहीं ना, तो टाल सकते हो, बिल्कुल टाल सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम इंडिया घूम लेंगे। इंडिया में घूमने के भी वैसे भी नहीं, दिल्ली घूम लो भाई, नहीं तो ऐसे 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 करके घूम लो, वो भी घूम सकते हैं। तो कहने का मतलब जेब देखकर किए जाने वाले खर्चे हैं जिनको हम ऑप्शनल एक्सपेंस बोलते हैं। और इस चैप्टर के हिसाब से वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट क्यों, पार्टनर सैलरी, क्योंकि पार्टनर तो घर का बंदा है, पार्टनर तो घर का बंदा। हमने कहा भाई इस महीने प्रॉफिट नहीं हो रहा, इस साल प्रॉफिट नहीं हो रहा, सैलरी मना कर देगा, कह रहा हाँ ठीक है यार बाद में दे देना, क्योंकि वो ज़बरदस्ती लेगा कैसे जब पैसे हैं ही नहीं। तो इसको अकाउंट्स की भाषा में बोलते हैं, ये तो मेरी भाषा में है, अकाउंट्स की भाषा में इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अकाउंट्स की भाषा में इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वैसे क्या बोलते हैं? ऑप्शनल एक्सपेंस। कंपल्सरी एक्सपेंस क्या हो गया कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो देना ही पड़ेगा भाई, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, कोई जुगाड़ नहीं है भाई। ये बिल्डिंग मेरी किराए पर है, मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि अब की बार बच्चे कम हैं ज़्यादा हैं भाई किराया मत ले, नहीं भाई। बिजली चल रही है, एसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बिजली का बिल आया, मैंने कहा भाई इस बार फीस कम कलेक्ट हुई है, बच्चे कह रहे हैं बाद में देंगे, मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल, किराया कंपल्सरी एक्सपेंस है भाई, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे कर्जा करके लेना पड़े, आपको प्रॉफिट ना भी हो तो भी करना पड़ेगा। तो उसको अगर हम अकाउंट्स की भाषा में बोलें, ये तो मेरी भाषा में हो गया, अकाउंट्स की भाषा में इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, मतलब चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। इसमें क्या था? प्रॉफिट होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, और कम होगा तो कम करेंगे। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन करते समय बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ होगी। जैसे इसमें बात अगर हम करें तो रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन,
और रेंट जो है इसमें वो नॉर्मल रेंट नहीं बात कर रहा, रेंट ऑफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी, मतलब पार्टनर के पास कोई प्रॉपर्टी फ्री पड़ी थी, उसने बिजनेस को दे दी। पार्टनर के पास कोई प्रॉपर्टी फ्री पड़ी थी, उसने वो बिजनेस को दे दी, तो उसका किराया भी कंपलसरी एक्सपेंस हो गया। जो पार्टनर ने लोन दिया हुआ है उसका भी लोन इंटरेस्ट कंपलसरी एक्सपेंस हो गया। तो ये डिफरेंस होता है कंपलसरी एक्सपेंस और ऑप्शनल एक्सपेंस में। प्रॉफिट होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, कम होगा तो कम करेंगे, जेब देख कर किए जाने वाला खर्चा। और ये कंपलसरी एक्सपेंस भाई, चाहे कर्जा लेना पड़े आपको एक्सपेंस करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको आज 3-4 चीज़ें बताई, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि कम से कम 2 लोग, मैक्सिमम 50, कंपनीज एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला के एग्रीमेंट का होना जरूरी है। वो ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है। रिटर्न में करोगे तो उसका नाम पार्टनरशिप डीड है, ऑरल में करोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़े में 5 बातें, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन सैलरी, नो कमीशन, सब बराबर हैं, तो इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बराबर है। लेकिन अगर आपने पार्टनर से लोन लिया है तो 6% पर एनम। और लास्ट क्या था, केक कटेगा सब में बटेगा। और 2 तरह के खर्चे हैं, ऑप्शनल एक्सपेंस और कंपलसरी एक्सपेंस। ठीक है जी, तो ये हमारा थ्योरी पोर्शन सीजन 1 हो गया है। मिलते हैं जल्दी ही सेकंड सीजन